अगले क्लास में हम लोग पढ़े थे बंदोबस्त और रैयतबाड़ी व्यवस्था का थोड़ा सा बताया गया था, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो था हम लोग का आज पार्ट 2 यहीं से स्टार्ट होगा। रैयतबाड़ी व्यवस्था 1820 ईस्वी में लागू किया गया था, ये पहले हम बता चुके हैं। और जन्मदाता यानी कि इसको जो स्टार्ट किए थे थॉमस मुनरो थे और कैप्टन रीड थे, इन लोगों ने इसको लागू किया। यानी रैयतबाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया? तो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, ये दोनों लोग की भूमिका रही लागू करने में। इस भारत का लगभग आधा क्षेत्र शामिल था। तो ब्रिटिश भारत जो है तो इसमें अंग्रेज भारत पे कब्जा किए थे। तो कब्जा किए थे तो भारत के अंदर बहुत सारा ऐसा कहीं क्षेत्र बच गया था जो वो लोग कब्जा नहीं कर पाए थे। तो जो कब्जा ये लोग कर चुके थे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिस क्षेत्र पे कब्जा कर रखी थी उसके आधे भाग पे लगभग देता है 51% के करीब, 51% कहीं देता है, कहीं 52-53 ऐसे 55 तक भी कहीं दिखा रहा है, देता है कहीं कहीं। यानी लगभग में हम लोग आधा क्षेत्र को रखते हैं। लगान, इसका लगान जो था रैयतबाड़ी व्यवस्था में 1/3 उत्पाद का था कि नहीं, जो पैदा होगा भूमि जो भूमि है उसमें जो पैदा हो रहा है पैदावार का 1/3 यानी 1/3 हम लोग मान लेते हैं 33%, लगभग 33% होता है, 33.33 होगा लेकिन 33% लेकर चलते हैं में 33%। लेकिन ये लोग जब नियम में स्टार्ट ऐसे किया गया था, लेकिन 33% से 55% तक ये लोग भूमि पे कर वसूलना स्टार्ट कर दिए। नियम था कि उत्पाद पे वसूली होगा, लेकिन ये लोग जब ईस्ट इंडिया कंपनी इस नियम को लाई तो इस नियम को लाने के बाद 55% तक वसूली कर दी भूमि पे। पैदावार से इनका कोई मतलब नहीं होता था, केवल भूमि पे ये वसूली करना स्टार्ट कर दिए। अब इसका प्रभाव क्या रहा? प्रभाव ये रहा कि भूमि पर किसानों का अधिकार हो गया, रैयतबाड़ी व्यवस्था लागू किया गया। अस्थायी बंदोबस्त में हम बताए थे कि नहीं, जो भूमि का स्वामित्व का काम था वो जमींदारों के पास था। लेकिन इस नियम के आने के बाद यानी कि रैयतबाड़ी व्यवस्था जब आई तो रैयतबाड़ी व्यवस्था के आने के बाद भूमि पर किसानों का अधिकार तो दे दिया गया, भूमि का मालिक किसान हो गए। लगान कंपनी स्वयं वसूली करने लगी। जब कंपनी भूमि का मालिक किसानों को बना दी तो अब ये लोगों को जो लगान होता था, लगान को कंपनी स्वयं वसूलना स्टार्ट कर दी। कंपनी स्वयं किसानों को भूमि का अधिकार दे दिया, साथ में लगान भी वसूली कराना स्टार्ट कर दी। अब जमींदार और बिचौलिया लोग, यानी बीच बिचौलिए का मतलब यह है कि जो जमींदार हैं, बीच में जो भी लोग थे, ये लोग क्या करते थे कि जो टैक्स होता था, जो कंपनी का लगान होता था, ये लोग उससे ज्यादा का वसूली करते थे। ये लोग ज्यादा का वसूली करते थे, साथ ही किसानों को उससे उत्पीड़न भी करते थे, क्योंकि 11% इन लोगों का होता था। अगले क्लास में हम बता चुके हैं कि 11% इन लोगों का होता था और 89% कंपनी अस्थायी बंदोबस्त में लेती थी। लेकिन रैयतबाड़ी व्यवस्था आने के बाद जमींदार जो थे इन लोगों को एकदम बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया गया, इनसे कोई मतलब नहीं है, यानी कि थर्ड पर्सन कोई नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन इसका रहा। रैयतबाड़ी व्यवस्था आने के बाद डायरेक्ट कंपनी का और किसानों का डायरेक्ट संबंध हो गया। कंपनी डायरेक्ट किसानों से वसूलना स्टार्ट कर दी। जमींदारों और बीच बिचौलिया का एकदम बिल्कुल भी यहाँ से निगलेक्ट कर दिया गया, इन लोगों का कोई मतलब नहीं होता था किसानों से। अब इसका एक और चीज रहा कि भूमि पर किसानों का अधिकार था, आधिपत्य हो गया था। लेकिन एक समस्या ये थी कि कर न देने की स्थिति में, अगर कर नहीं देता है किसान समय से, या 33% के बजाय ये लोग 55% वसूली कर रहे हैं, अगर 55% ये लोग मांग रहे हैं, अगर जो किसान नहीं दे पा रहा है, तो इस स्थिति में इन लोगों को किसानों को भूमि के अधिकार से हटा दिया जाता था या वंचित कर दिया जाता था। यहीं तक वंचित, किसानों को भूमि के अधिकार से वंचित कर दिया जाता था, यानी कि जो स्वामित्व किसानों को प्रदान किया गया था कंपनी के द्वारा, कर न देने की स्थिति में इन लोगों को भी हटा दिया जाता था। यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं कर न देने की स्थिति में।
अब हम लोग पढ़ेंगे महलबाड़ी व्यवस्था। रजबाड़ी व्यवस्था यहीं पे खत्म होता है। महलबाड़ी व्यवस्था, महलबाड़ी व्यवस्था 1822 ईस्वी में लागू किया गया। लागू कहाँ कहाँ किया गया? गंगा की घाटी, मध्य भारत के कुछ भाग, उत्तर पश्चिम प्रांतों जैसे में हम लोग ले सकते हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। भारत के 30% भूभाग पे इसको लागू किया गया था। यानी भारत के, यानी ब्रिटिश भारत, यानी जो अंग्रेजों के कब्जे में थे, अंग्रेजों के कब्जे में जो भाग है पूरा, जितना 100% वो लोग जो कब्जा किए हैं, उन लोग कब्जे के 100% में से 30% भाग पे केवल इसको लागू किया गया। अब ये है, लगान लिया कैसे जाता था? तो ग्राम के समूचे उत्पाद के आधार पे। ऐसा नहीं है कि नहीं खेत जो है उसमें कितना उत्पाद हुआ है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है, कितना भूमि है, नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं था। ये लोग लेते थे ग्राम के समूचे उत्पाद के आधार पे, जितना उत्पादन हुआ है उसका 66% ये लोग लेते थे लगान के रूप में। लगान में लेते थे। एक चीज पहले, लगान निर्धारण कौन करता था? तो ग्राम स्वामी करता था। ग्राम स्वामी यानी कि जैसे आज के डेट में ग्राम का मुखिया हम लोगों का होता है, प्रधान होता है, तो ग्राम स्वामी उस समय भी होते थे, उसको महाल बोला जाता था। ये व्यवस्था महलबाड़ी कैसे पड़ी? अगर जो देखा जाए तो ये एक गांव को महल मान करके ये लोग स्टार्ट करते थे। महल मान करके ये इसको स्टार्ट किया गया था व्यवस्था को, इसलिए इस व्यवस्था का नाम महलबाड़ी पड़ा। ग्राम स्वामी इसका लगान का निर्धारण करता था और अदायगी की जिम्मेदारी ग्राम स्वामी को होती थी। यानी कि जो ग्राम का प्रधान होता था या मुखिया होता था, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती थी कि वो जो भी लगान है उसको अदा करे या कंपनी को ले जाकर पहुंचाए। ठीक है। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि ये स्टार्टिंग में तो 66% रहा, लेकिन जब लॉर्ड डलहौजी भारत में आया और उसने इस व्यवस्था को देख करके 10% घटा दी, यानी कि 50%, वो भी इससे किसानों को कोई राहत नहीं थी। ये लोग एकदम बिल्कुल भी पहले ही जैसे वसूली करते थे, इससे कोई फायदा नहीं रहा किसानों को। और ये व्यवस्था असफल रही है। इसका सबसे बड़ा परिणाम अगर जो देखा जाए तो यह व्यवस्था असफल रही। यह व्यवस्था असफल रही। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में साइंस। आज का क्लास यहीं तक होगा। अगले क्लास में हम लोग साइंस पढ़ेंगे। अगर आप लोग रिकॉर्डिंग क्लास पढ़ना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक